कानपुर की रहने वाली एक औरत जिसका नाम था सपना, उसने अपने पति ऋषभ को इतनी बेरहमी से और इतने हैवानियत से मौत के घाट उतारा कि वो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मौत के घाट उतर गया। ये कहानी है कानपुर की उस महिला की जिसने पहले अपने ससुर को मारा, फिर अपने पति को मारा, ताकि वो उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। और फिर जब उन दोनों की मौत हो गई तो वो चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ज़िंदगी बिताएगी, बड़े आराम से उनके पैसों पे अय्याशी करके। दरअसल कानपुर में सपना नाम की एक महिला ने दवाइयों का ओवरडोज देकर अपने पति के मर्डर की कहानी रची। जब वो पति को मौत दे रही थी, जब पति अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो तड़प रहा था, और यहाँ सपना अपने बॉयफ्रेंड को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रही थी कि अब मैं क्या करूं। वो वीडियो कॉल करके अपने पति का तड़पना अपने बॉयफ्रेंड को दिखा रही थी और उसका बॉयफ्रेंड उसे इंस्ट्रक्शन वीडियो कॉल पर दे रहा था। कानपुर में इस हैरान करने वाले मामले में खुलासा हुआ है कि प्रेमी से शादी और पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए सपना नाम की महिला ने पहले ससुर और फिर पति को दवाइयों का ओवरडोज देकर मार डाला। इससे 3 महीने पहले सपना ने अपने ससुर को भी दवाइयों का ओवरडोज देकर इतनी सफाई से मारा कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। महिला ने इसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को ही अपने पति की 3 लाख रुपए की सुपारी दी। उसके बाद पति पर एक हमला हुआ है, जानलेवा हमला होता है। हालांकि पति तो उसमें बच जाता है, लेकिन उसको काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं। उसके बाद उसे 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब उसकी हालत सुधार होती है, उस हालत में थोड़ा सुधार होता है, तो डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर उसके बाद वो ऋषभ जो है अपने घर आ जाता है। डिस्चार्ज करते टाइम डॉक्टर दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये दवाइयाँ आप लेते रहना, लेकिन जो सपना थी वो क्या करती है कि इन्हीं दवाइयों में वो अपनी लाई हुई दवाइयाँ भी मिक्स कर देती है और फिर उसके बाद उन दवाइयों का ऋषभ को ओवरडोज देना वो शुरू कर देती है। 2 दिन का वक्त बीतता है और अचानक ऋषभ की तबीयत बिगड़ने लगती है, उसकी सांसें थमने लगती हैं, वो तड़पने लगता है और आखिर में उसकी मौत हो जाती है। मगर जब वो ऋषभ तड़प रहा था, जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उस वक्त सपना अपने बॉयफ्रेंड राज से व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी। वो बता रही थी कि कैसे कैसे अब पति की हालत कितनी बिगड़ रही है, क्या हुआ। वो वीडियो कॉल पर उससे इंस्ट्रक्शंस ले रही थी। 5 दिन तक ऋषभ की हालत अस्पताल में सुधर गई थी। घर आने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ी और 2 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला है कानपुर के कल्याणपुर के शिवली रोड का, जहां वारदात के अब 13 दिन के बाद पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। इसमें आरोपी सपना और उसके प्रेमी राज कपूर गुप्ता की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इससे साफ है कि जिस रात ऋषभ की मौत हुई उसे दवाओं का ओवरडोज दिया गया था। ऋषभ तड़पने लगा और उसकी सांसें थमने लगीं तो सपना ने अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल की, फिर व्हाट्सएप पर बात की। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल पत्नी सपना, उसका बॉयफ्रेंड राजकुमार और उसके दोस्त सत्येंद्र और मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र यादव, जहां से उसने ओवरडोज के लिए दवाइयां ली थीं, इन सबको गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। अब आपको मैं इस पूरे हत्याकांड की कहानी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट्सएप पे ये अपने बॉयफ्रेंड से सपना बात क्या कर रही थी जब इसके पति की जान जा रही थी। सपना सबसे पहले मैसेज करती है, लाल वाली दवा दे दी है, कितना टाइम लगेगा। जिस पर राज कपूर रिप्लाई करता है, 30 मिनट के अंदर दवा का असर पूरे शरीर पर हो जाएगा। फिर सपना मैसेज करती है 10 मिनट के बाद, हाँ अब तड़प रहा है, लग रहा है कि बस जान निकलने वाली है। फिर राज कपूर मैसेज करता है, अच्छा जल्दी से वीडियो कॉल करो। फिर सपना मैसेज करती है कि अब क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर राज कपूर बोलता है, घबराओ नहीं, अब पति की सांसें थमने वाली हैं, तुम जल्दी से इसे किसी अस्पताल लेकर भागो, इलाज का नाटक करो जिससे सभी को लगे कि बीमारी से मौत हुई है। सपना तुम कहाँ हो? फिर राज कपूर बोलता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। ज़रा सोचिए, उसका पति अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से इंस्ट्रक्शंस ले रही है। असल में ये पूरी मामले जो इस पूरे हत्याकांड की नींव रखी गई थी वो हुआ था, स्टार्टिंग उसकी शुरुआत हुई थी 27 नवंबर से इसी साल। कल्याणपुरी के शिवली रोड में रहने वाला ऋषभ 27 नवंबर को अपने दोस्त मनीष के साथ स्कूटी से चकरपुर गांव में एक शादी के लिए शामिल होने गया था, पर वहां से रात में घर लौटते वक्त
उसी गांव के दो बदमाशों ने इस पर चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया। ऋषभ गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 5 दिन उसका इलाज होने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। घर पहुंचने के मगर 2 दिन के बाद ऋषभ की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे फिर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। जब तक अस्पताल लेकर पहुंचे उसकी मौत हो चुकी थी। मगर ऋषभ ने मौत से मरने से पहले अपने पड़ोसी रामकिशन विश्वकर्मा के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद रामकिशन से ऋषभ का जो है ना कुछ पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। तो इन लोगों ने जानलेवा हमले के नाम पे ऋषभ की ने अपने पड़ोसी पर एफआईआर दर्ज कराई। जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो पुलिस को पता चला कि नहीं, इस हमले में उसके पड़ोसी का कोई लेना देना नहीं है। मगर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी थी, मामले की तफ्तीश हो रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच के लिए स्पेशल टीम लगाई तो इस पूरे मामले का सच सामने आया। अब आपको मैं बताता हूं कि इस हत्या की साजिश रची कैसे गई। कल्याणपुरी के घर में रहने वाली सपना के मुताबिक उसकी और ऋषभ की बनती नहीं थी। दोनों के बीच मारपीट और घरेलू कलेश आए दिन हुआ करती थी। इसी वजह से वो नरवल के रायपुर में रहने वाले राज कपूर गुप्ता के नज़दीक आ गई। दोनों के बीच मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि परिवार का सपना ने कत्ल करके शादी का रचने का फैसला किया और सोचा कि करोड़ों की जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हथियाने का इन लोगों ने प्लान तैयार किया। पहले सपना ने पुलिस विभाग से दरोगा पद से रिटायर हुए अपने ससुर किशोर चंद्र त्रिपाठी को दवाओं का ओवरडोज देकर मारा और फिर पति ऋषभ का भी मर्डर करने का प्लान बनाया। इस पूरे मामले पे पुलिस ने बताया है कि सपना ने पति ऋषभ की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी अपने प्रेमी राज कपूर को दी थी। राज कपूर की चकेरी भागा नगर में गिलास की दुकान है, जहां उसकी दुकान पर काम करने वाले सतेंद्र को रुपए का लालच दिया राज ने और फिर उसके बाद उसे अपने प्लान में शामिल करा। और 27 नवंबर को जब ऋषभ शादी में गया तो सपना ने ही उस शादी का वेन्यू, इनके घर से जाने का टाइम, कैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस वक्त जा रहे हैं, कब वापस लौटेंगे, एक एक जानकारी सपना ने राज को दी। व्हाट्सएप पर यहाँ तक कि शादी का कार्ड भी भेजा। शादी वेन्यू के पास राज ने क्या किया कि ऋषभ की स्कूटी को पंक्चर कर दिया। अब जब ऋषभ और उसका दोस्त जो है, ये दोनों जब शादी से लौट रहे थे, शादी से लौटते टाइम इनकी गाड़ी स्कूटी पंक्चर हो चुकी थी। पंक्चर स्कूटी को ये लेकर आ रहे थे, इतने में एक सुनसान रास्ता पड़ता है, वहाँ पे ये दोनों पहले से घात लगा के बैठे हुए थे, सतेंद्र और राज। जैसे ही ऋषभ अपनी स्कूटी को लेकर वहाँ पहुँचा अपने दोस्त मनीष के साथ, इन दोनों ने उनके ऊपर चापड़ से हमला कर दिया। मगर जब हमला हुआ तो चीख पुकार मची, हल्ला हुआ, तो शोर शराबा सुन के कोई और आ जाए इससे पहले ये लोग मौका वारदात से फरार हो गए। वहाँ से ऋषभ को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 दिन तक इलाज चला, उसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई। छुट्टी देने के बाद जब उस हमले में ऋषभ बच गया तो सपना को लगा उसका प्लान ए फेल हो गया है, तो उसने अपना प्लान बी तैयार किया। उसने क्या किया, सुपारी देकर ऋषभ की हत्या, जब प्लान ए फेल हो गया तो इसने प्लान बी तैयार किया और ऋषभ के घर में ही मेडिकल स्टोर एक संचालक सुरेंद्र यादव कभी किराए पर रहता था और कहा जा रहा है कि उस मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र यादव से भी सपना का एक संबंध थे कुछ। असल में ऋषभ ना डायबिटीज़ पेशेंट था और ये बात की जानकारी सपना ने मेडिकल स्टोर संचालक को दी और उसके बाद इन लोगों ने उससे, मेडिकल स्टोर वाले से दवाइयाँ ली और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। डायबिटीज़ का पेशेंट होने के बावजूद इन लोगों ने ऋषभ को ग्लूकोज चढ़ाया, उसको दवाइयों का ओवरडोज दिया और धीरे धीरे 2 दिन के अंदर ऋषभ की हालत बिगड़ने लगी। जब हालत बिगड़ी तो इन लोगों ने, जिस रात उसका कत्ल हुआ, इसे एक जहरीला इंजेक्शन भी ऋषभ को दिया गया। इससे ऋषभ की हालत एकदम बिगड़ गई, उसके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए और 3 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पे पुलिस ने बताया कि ऋषभ त्रिपाठी पर जब जानलेवा हमला हुआ था तो उन्होंने रंजिश के शक में पड़ोसी रामकिशन विश्वकर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच में उसकी कोई भूमिका नहीं मिली। इसी बीच ऋषभ की मौत हो गई तो जांच और तेज कर दी गई। जहां घटना हुई उस लोकेशन पर एक नंबर लगातार एक्टिव मिला। ये नंबर ऋषभ की पत्नी के भी कांटेक्ट में था।
जब पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस पूरे मामले पे पुलिस ने बताया कि अगर पड़ोसी के खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं होती तो किसी को भी ऋषभ की हत्या की साजिश का पता ही नहीं चलता। सोचिए, ऋषभ ने अनजाने में ही अपने पड़ोसी के खिलाफ अगर एफआईआर नहीं कराता तो उसकी बीवी के इस खौफनाक कारनामे का पता ही नहीं चलता। मगर सबसे हैरानी वाली बात यह कि जिस औरत ने अपनी ज़िंदगी 7 जन्म साथ निभाने का उससे शादी करी, उसके साथ फेरे लिए, उसी औरत ने चंद अपने मज़े के लिए, पैसों के लिए अपने पति को इतनी बेरहमी से और इतने कोल्ड ब्लडेड तरीके से मौत के घाट उतार दिया। इस तरीके के रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।